नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जड़ी बूटी परिवार की एक और वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके मन से एक बहुत बड़ा भ्रम निकालने वाला हूं। ज़्यादातर लोगों के मन में एक चीज़ रहती है कि पनीर और टोफू दोनों एक ही चीज़ हैं। हालांकि कुछ लोग ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि दोनों बिल्कुल अलग हैं। उनसे मिलने वाली न्यूट्रिशन वैल्यू भी अलग अलग हैं। एक आदमी के लिए जो टोफू काम कर सकता है, हो सकता है वो दूसरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। तो आज की इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ और समझिए कि टोफू और पनीर में अंतर क्या क्या है, बेसिक अंतर कौन से हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू के अंतर कौन से हैं और आपकी ज़रूरत के लिए कौन सी चीज़ बेहतर है, पनीर या फिर टोफू। दोस्तों, देखने में तो ये दोनों लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तब आप देखेंगे पनीर एकदम वाइट होता है और स्पंजी काफ़ी मुलायम होता है। वहीं पर टोफू पूरा सफ़ेद नहीं होगा, आप देखेंगे वो कुछ ग्रीनिश रंग लिए होगा, हल्का हरा सा आपको लगेगा और काफ़ी हार्ड होता है पनीर की तुलना में। तो एक बड़ा अंतर हुआ ये। दूसरा बड़ा अंतर आता है ये कि पनीर एक डेयरी प्रोडक्ट है, एक एनिमल प्रोडक्ट है जो हमें गाय भैंस इन सब के दूध से प्राप्त होता है। और वहीं टोफू एक प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है जो हमें सोयाबीन के पौधे से प्राप्त होता है। तो दोनों का ओरिजिन ही कम्प्लीटली अलग है। इनसे मिलने वाली जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी बिल्कुल अलग हैं। अगर मोटे तौर पर आप देखो तो दोनों से ही आपको तरह तरह के विटामिन, मिनरल्स और कैल्शियम मिल जाएंगे, लेकिन टोफू में इनके अलावा एमिनो एसिड भी पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो समझेंगे कि टोफू में पनीर की तुलना में कुछ ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। लेकिन आपको ये समझना अभी भी बाकी है कि आपके लिए क्या वाकई टोफू काम का है या पनीर ही बेहतर है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनसे मिलने वाले न्यूट्रिशन वैल्यूज की। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए एक 100 ग्राम का हम एक आइडिया ले लेते हैं। सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, जो वो लोग जो अंडरवेट हैं या जो ओवरवेट हैं वो एक ही चीज़ के लिए परेशान रहते हैं, वो है कैलोरीज। अब कैलोरीज किसमें कितनी होती हैं? अगर हम 100 ग्राम का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो बात करते हैं सबसे पहले पनीर की। 100 ग्राम पनीर में आपको 321 तक कैलोरी मिल जाएंगी। रफली आप 320 कैलोरीज का आइडिया ले सकते हैं 100 ग्राम पनीर से। और यहीं अगर 100 ग्राम टोफू की बात करें तो आपको मात्र 144 कैलोरीज मिलती हैं। और बात करें अगर कार्ब्स की तो आपको 100 ग्राम पनीर से 3.5 ग्राम कार्ब्स मिलता है। और यही बात कर लें अगर टोफू की तो टोफू में आपको केवल 2.5 ग्राम कार्ब्स मिलता है। यही आंकड़ा आपका जारी रहता है फैट पर भी। 100 ग्राम पनीर से आपको 25 ग्राम फैट मिलता है और वहीं ये फैट टोफू में केवल 9 ग्राम है। तो दोस्तों, आपने देखा, इन सारी चीज़ों को अगर आप लाइन अप करके देख तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि आपके लिए कौन सा बेहतर है। यदि आप ओवरवेट हैं, आपका वेट बढ़ा हुआ है, शरीर पे चर्बी ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है, तब आपके लिए टोफू ज़्यादा काम का है, क्योंकि उसमें वो सारी न्यूट्रिशन वैल्यू कम है। और यहीं अगर आप अंडरवेट हैं, आपका वजन कम है, शरीर पे चर्बी नहीं है, आप में एनर्जी कम फील होती है, उस कंडीशन में आपको पनीर का सेवन करना है। ये बहुत सिंपल सी लाइन आप आजमा कर इसमें अपने आप को रखकर आप आराम से चुन सकते हैं कि आपके लिए बेहतर क्या है। साथ ही साथ दोस्तों, आपने एक चीज़ और ध्यान दी होगी कि कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तत्व होता है और हड्डियों पर आकर तो इसका काम और भी बढ़ जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों चीज़ों में आपको कैल्शियम मिलेगा। वो पनीर में भी है, वो टोफू में भी है, लेकिन टोफू में पनीर के मुकाबले ज़्यादा कैल्शियम होता है। तो यदि आप में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तब आप इसका सेवन करें। और आसानी से समझने के लिए आप एक चीज़ को ध्यान रखें, अगर आप 100 ग्राम पनीर खाते हैं तो आप अपनी बॉडी की जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है उसको 1/3 पूरा कर लेते हैं, 1/3 पूरा कर लेते हैं केवल 100 ग्राम पनीर से। लेकिन अगर बात करें टोफू की तो वही 100 ग्राम टोफू आपकी डेली जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो आधी पूरी कर देता है, 50% पूरी कर देता है। तो कैल्शियम के मामले में भी टोफू ज़्यादा रिच है। आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। आप किस पैरामीटर में आते हैं उस हिसाब से आप चुनाव कीजिए। और दोस्तों, चलते चलते आपको मैं टोफू की एक बहुत खास बात बताता हूँ। टोफू में एक एमिनो एसिड पाया जाता है जिसे कहते हैं फाइटोएस्ट्रोजन। ये फाइटोएस्ट्रोजन आपके शरीर से कोलेस्ट्रॉल को ऑब्जर्व करने का काम करता है, उसका अवशोषण करने का काम करता है, जिस वजह से वो आपकी रक्त की धमनियों में जमता नहीं है और आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, साथ ही साथ आपका हार्ट हेल्दी रहता है। दोस्तों, ये थे इन दोनों के सारे आंकड़े। अब आप इन्हें ध्यान से समझिए और चयन कीजिए कि आपके लिए कौन सा बेहतर है। हमारा ये प्रयास था जिसके माध्यम से हम आपको समझा पाएँ कि आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट बेहतर है। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद भी आई होगी और समझ भी। इसके माध्यम से आप अपने लिए एक बेस्ट प्रोडक्ट चुन सकते हैं।
आप एक काम और कर सकते हैं, ये वीडियो शेयर करके और लोगों तक पहुंचाइए ताकि उनको भी जानकारी मिले कि उनके लिए सही प्रोडक्ट क्या है। यदि आपको हमारा बनाया हुआ कंटेंट पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए, जड़ी बूटी परिवार का हिस्सा बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।